हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। एक परिचय। हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली में स्थित एक प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान है। ये संस्थान लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है और कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। मुख्य विशेषताएं और संबद्धताएं। संबद्धता: ये संस्थान मुंबई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से संबद्ध है। मान्यता: इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से मान्यता प्राप्त है, जो इसे कानूनी पाठ्यक्रम संचालित करने का अधिकार देती है। प्रत्यान: इसे NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यान परिषद द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। प्रबंधन: संस्थान का प्रबंधन लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, जो समाज में शिक्षा के माध्यम से योगदान देने के लिए समर्पित है। प्रमाणन: इसे ISO 9001:2015 प्रमाणन भी प्राप्त है। शैक्षिकी कार्यक्रम: ये संस्थान मुख्य रूप से स्नातक स्तर पर अंडर ग्रेजुएट लेवल विधि लॉ पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 3 वर्षीय LLB ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए है जिन्होंने किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है। 5 वर्षीय BLSBA BLS BA ये एकीकृत पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 10+2 कक्षा 12 पूरी कर ली है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों को कानूनी सिद्धांतों और व्यवहारों की व्यापक समझ प्रदान करना है। इसके लिए यह मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं, सेमिनार, कार्यशालाओं और इंटर्नशिप जैसी पाठ्येतर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ताकि छात्रों के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाया जा सके। सुविधाएं: संस्थान का परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें अनुभवी फैकल्टी, अच्छी तरह से स्टॉक की गई लाइब्रेरी, एक मूट कोर्ट रूम, लीगल एड सेंटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं, जो छात्रों के लिए समग्र कानूनी शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। सुंदर रहा। कई लोगों ने अच्छे गीत हमें सुनाए। जहाँ तक संगीत की बात है, संगीत ही जीवन है। आप अगर कहीं कोई द्विधा में हो, कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा अवसर हो जिसमें आपको कोई दिशा नहीं सुनती हो, एक गाना सुन लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको दिशा मिल जाएगी। ये संगीत का जादू है। और हमारे यहाँ कई लोगों, आपकी प्रिंसिपल मैडम, हमारे ट्रेजरर, आप में से कई लोगों ने सुरीली आवाज़ से हम लोग को बहुत ही आनंदित किया, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आप पे अगर कोई सवाल है विजय भाई, आई एम स्टैंडिंग हियर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और एनी एम्बिग्विटी। यस सर, अभी आपने तो बात किया कि इस चेयर पे जो इंसान बैठेगा आगे के टाइम पे, उसको वही चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन वो है, ठीक है। उसकी पक्ष ही लेना चाहिए, दोस्ती का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ट्रूथ का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मैंने अभी सुना था कि एक पर्सन जो है, एक जजिस जो है, उसके ऊपर 2 लाख केसेस पेंडिंग है आज के टाइम पे। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग 3 साल के बाद यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग लॉयर बन जाएंगे, उसके बाद हमें क्या ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जैसे कि वो सारे जो इतने सारे जो केसेस है, तो वो केसेस हम लोग सॉल्व कर सके आगे के टाइम पे। आज पूरे भारतवर्ष में लोअर कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट तक करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। राइट। आप लोगों का यह दायित्व बनता है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई ब्रीफ लेके आता है, तो उसको सही मायने में न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं कि आपको हर डेट का जो प्रोफेशनल फीस मिलता है, तो तारीख पे तारीख पे आगे बढ़ाए। यस सर, मैंने सुना है कि कहीं केसेस में तो ऐसा है कि 6 से 7 साल लग जाता है। और हाल ही में एक केस में जिसका मैंने जजमेंट सुना था, उसमें तो ऐसा जजमेंट आया था कि वो इंसान जो था, वो उसकी डेथ हो गई थी, वो जजमेंट उसके आया तब वो इंसान था ही नहीं सर। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, जब आपको ट्रायल कोर्ट से कोई ऑर्डर मिलता है, जो भी आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो अन्यायी है, उसमें आपको न्याय नहीं मिला, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपील, फर्स्ट अपील इज विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ भी आपको नहीं कुछ आपको न्याय मिलता है,
482 में there is a provision, you can file a second appeal in the High Court, and ultimately there is a apex court. लेकिन सर वो टाइम में ही अगर हमारा डेथ हो गया तो समझो कि मेरा 70 साल का मैं हो गया। ये ऊपर वाले के हाथ में, उसको किसी के हाथ में नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डिले हो गया है, लेकिन आपको हम पुनः आश्वस्त करना चाहते हैं, कुछ ही महीनों में, महीनों की बात है, साल की बात नहीं है, 2 महीनों के अंदर ही हम लोग नई ऑर्नामेंटल बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले हैं।